हेलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है प्रबंधन के सिद्धांत। एक्चुअली नाम है इसका प्रबंधन के सिद्धांत। आपकी किताब में बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी उसको पढ़ने के वास्ते कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। देखिए, ये तो पेन ही नहीं चल रहा, मार्कर। प्रबंधन के सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रबंधन, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, हम लोग ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारी किताब में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का में कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि अगर आप टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की बात करते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप ग्लोबली बात करोगे, पूरी दुनिया में बात करोगे, तो गाड़ी बनाने की, ऑटोमोबाइल्स बनाने की, और उसमें ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनी है। अमेरिका में बहुत सारे इन्होंने अपना प्रोडक्ट्स बेचे हैं, जापान की कंपनी है, और इंडिया में भी इनकी गाड़ी आती थी। कॉलेज बहुत सक्सेसफुल हुई थी काफी टाइम पहले। फिर इनोवा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, इनोवा टोयोटा, और अभी फॉर्च्यूनर भी एसयूवी सेगमेंट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल गाड़ी है। तो दूसरा उसका कॉम्पिटिटर फोर्ड में आती है। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि इतनी बड़ी कंपनी में भी किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा, प्रबंधन किस तरह से होगा, उसके लिए कुछ व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। क्या दिया गया है? व्यापक। व्यापक का मतलब समझ रहे हैं कि इन जनरल, आमतौर पर इन सारे सिद्धांतों को मान करके ही प्रबंधन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक। किस किस तरह की चीजें हैं? अब एक बात तो आपको समझ में आ गई, जापान की कंपनी है। इंडिया में मैंने गाड़ियों का नाम बताया कि जो जो गाड़ियां बहुत सक्सेसफुल रही हैं, इनका अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट था। बाकी और कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्होंने अपना अच्छा काम किया। फिर मिडिल ईस्ट में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में तो आपका जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे देश आ जाते हैं, इंग्लैंड है। और मिडिल ईस्ट में आपका सऊदी अरब है, दुबई है, मतलब यूएई देश का नाम है, दुबई तो एक शहर है। तो पॉइंट यह है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतनी सारी जगह पर काम चल रहा है, तो उनमें क्या क्या दिशा निर्देश है? पहला तो यह है कि हर देश की भाषा, हर देश के रीति रिवाज, हर देश पे कौन सा कानून चल रहा है, उन सब का पालन पूरे सम्मान के साथ करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर है, सारी ही मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बाकी उन देशों में भी वहां के कानून का, वहां के रीति रिवाज का, वहां की भाषा का, वहां के कल्चर का, वहां की संस्कृति का, सबका सम्मान करना बहुत जरूरी है ना। कुछ आप ऐसा मत करो कि ऑफेंड हो जाए वहां के लोगों को गुस्सा आ जाए, ठीक, क्योंकि आपको तो बिजनेस करना है। दूसरा उनका काम क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो पूरा एनवायरनमेंट का भी ध्यान में रखते हुए हो। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करो, पार्टनरशिप करो और लोगों के साथ। तो जो भी गाइडलाइंस है ना, ये सारे दिशा निर्देश हैं। क्या है दिशा निर्देश? ये कुछ इस तरह के वाक्य हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। फिर हम टेक्निक्स की बात करेंगे। क्या होता है, देखो, प्रबंध के सिद्धांत एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप समझोगे ना, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये क्या चिन्ह बना हुआ है, इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है तकनीक के। जो सिद्धांत है और तकनीक, इनमें अंतर होता है। तकनीकी क्या करती है? जो प्रबंध की तकनीकी है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके पर बात करती है कि ये लक्ष्य है, हमें ये प्राप्त करना, तो हम कैसे करेंगे। जो सिद्धांत है वो आपको एक व्यापक रूप से दिशा निर्देश देंगे कि देखो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए में इसको आप वैल्यूज मत समझ लेना, मूल्य मत समझ लेना। मूल्य समझते हैं, जैसे हमारे संविधान में कुछ संवैधानिक मूल्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, कि हमारा जो देश है उसमें किसी भी धर्म को, एक को आगे रखने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो देश की भावना है। ऐसे ही हमारे में जो हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो न्याय सबको मिलेगा, समानता की बात की गई है। तो हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में सारी चीजें संविधान में आपको मिल जाएंगी। तो वो मूल्य है। तो मूल्य एक तरह से नैतिकता से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नैतिकता से। एक सामाजिक रूप से भी लोगों को समझ में आ रहा होता है कि कौन से ये मूल्य हैं और इन पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन सिद्धांत और मूल्य में थोड़ा अंतर है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बहुत हद तक प्रैक्टिस में चीजें कैसे की जाएं, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में किस तरह की चीजें की जाएं जिससे कि ज्यादा फायदा हो, ज्यादा अच्छे से सुचारू रूप से चीजें चल पाए, और साथ में ये रिसर्च बेस्ड है। मूल्य जो है ना, वो बहुत हद तक नैतिकता के क्लोज है कि हाँ ये काम एथिकल है, मोरल है। उसको आप जब मूल्य बोलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली उनको करना आसान हो, कई बार करना कठिन होगा। प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो काफी हद तक आपको ये बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ये तरीका ज्यादा आसान भी है, ये करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इसलिए तकनीकी और मूल्य के साथ सीधे सीधे आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, और अलग ही है चीजें। किसको नहीं जोड़ सकते हैं? जब हम लोग प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करते हैं। अब इसमें क्लासिकल डेवलपमेंट, देखो क्लासिकल का कई बार मतलब क्या होता है, आप समझ लो। देखो क्लासिकल म्यूजिक है, एक ऐतिहासिक बात आती है कि सांस्कृतिक
तरीके से भी कई लोग देखते हैं उसको, लेकिन क्लासिकल का आप यहाँ पे मत समझो। जब भी हम लोग जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थशास्त्र कैसा रहा, ऐसी क्लासिकल जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए, उसमें दो महानुभावों का बहुत नाम आता है। एक साहब है हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, ये अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। कौन थे? ये अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे। और इन्होंने जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि जो मैनेजमेंट है उसको साइंटिफिकली हम कैसे देख सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा दम लगाया कि मैनेजमेंट है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस क्यों है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टमेटिक होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप अगर नहीं करोगे तो आगे वाली चीज आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। लेकिन हम लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ था कि ना ही कला है ना ही विज्ञान है। जो दूसरे हमारे साहब है हेनरी फयोल साहब, ये फ्रांस में माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे। यानी कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोग हैं थोड़ा खुश हो सकते हैं, मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में दो इंजीनियर्स का काफी योगदान है, एक फ्रांस के और एक अमेरिका के। और इनका जो कहना था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर बहुत जोर रहता था। किस पे रहता था? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन पर। तो इन्होंने इसकी बात की है और इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की है। इन दोनों को ही हम लोग जो है ना, जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अपने चैप्टर में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। इन दोनों ही लोगों ने क्या क्या बताया उसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। आपको क्या समझना है कि धीरे 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 करते हुए इन लोगों ने अपने अपने काम में, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आ रही किस तरह की दिक्कतों को देखा और एक तरह से सब्जेक्ट को डेवलप करने का काम किया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई भी विषय होता है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ साहब को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे एक ऐसा विचार लेकर के आते हैं जो किसी भी समाज में उससे पहले के लोग उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं देख रहे थे। तो मैनेजमेंट में भी इन लोगों का योगदान बहुत ही बड़ा है। अच्छा, अब इसी को समझने की, किसको समझने की प्रबंधन के सिद्धांत होते क्या है, उसमें 3-4 चीजें और भी हैं छोटी छोटी, उनको समझ लीजिए। प्रबंधन के सिद्धांत में क्या होता है? निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक दिशा निर्देश है ना। जैसे टोयोटा वाले मैंने बताया कि आपको वहां की किसी भी देश की संस्कृति का सम्मान करना है, तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। मैनेजमेंट के टाइम पर आप ध्यान रखोगे कि हाँ, अगर आप भारत में काम कर रहे हो और भारत में कोई भी त्योहार आ रहा है, दिवाली का त्योहार है, होली का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, ईद का त्योहार है, बकरीद का त्योहार है, तो आप ऐसा नहीं करो कि इससे वहां के लोगों को कोई कष्ट हो जाए, ठीक। तो आप उसका सम्मान करोगे। ऐसे ही विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऐसे कुछ भी आप कर लो, मैग्नेटिज्म का है, ठीक। किसी भी तरह के जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, नहीं वो लगेंगे, वो अप्लाई हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपने ये सिद्धांत है मैनेजमेंट के, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स्ड रहते हैं। क्यों नहीं फिक्स्ड रहते? क्योंकि इंसानों से इनका लेना देना है। किससे है? मानवीय व्यवहार से मतलब है। और क्योंकि मानवीय व्यवहार से संबंधित है, इसलिए इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, जरूरत भी होती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वहां पर परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आप इसको परिवर्तित कर लोगे। तो बेलोच नहीं है, फ्लेक्सिबल है। बेलोच का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है, कठोरता है, निष्ठुरता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? बेलोच नहीं होते, ये लोचदार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मानवीय व्यवहार से संबंधित है, इसलिए परिस्थिति की मांग के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर क्या होना चाहिए, वो जो बात होती है वो होता है हमारा क्या? प्रबंधन के सिद्धांत। और उन्हीं को हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे करके देखेंगे। क्लासिकल डेवलपमेंट का थोड़ा सा पार्ट है जिसको हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।